कि नवाज शरीफ साहब जो है सारे बंदोबस्त का हिस्सा थे, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो पाकिस्तान वापस आए और जो यानी कि उनके साथ जो मामला फ्यूचर के सेटअप के लिए हुआ था उस पर उन्होंने एग्री करके पाकिस्तान आना कबूल किया था, जिसकी बाद में उन्होंने खुद ही निगेशन भी कर दी। वो वोट को इज्जत दो वाला, और वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था वो बेसिकली वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया था। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है और सदर जो है सदर मुमलिकत वो आसिफ जरदारी साहब ने होना है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट रफ़सा मलिक। जी नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान में सियासत का पंडाल लग चुका है और पंजाब की पटारी खुल चुकी है। मरियम नवाज़ जो है वो अगली सीएम पंजाब होगी, ये मैं नहीं कह रही, ये उनका खुद कहना है। और सदर जो है वो ज़ाहिर साहब होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा अभी तक वो नहीं पता, नवाज शरीफ साहब होंगे ये शहबाज शरीफ साहब हो गए। अब ये सोच के हमने जवाब देना है कि नवाज शरीफ साहब टिकट करा के आए हैं लंदन से। ये जवाब तो बगैर सोचे समझे भी दिया जा सकता है। ये इनकी तो आपस सेटलमेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये जो जैसे भी एक बंदोबस्ती निज़ाम लाने की कोशिश हुई थी तो ये इंतखाबात से पहले ही ये सेटल हो गया था ये सारा मामला कि वज़ीर आज़म किसने होना है। अब नवाज शरीफ साहब का चर्चे तो बहुत थे जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो यही एक अवाम में एक डेवलप करने की कोशिश की गई थी कि ये चौथे वज़ीर आज़म हैं। चौथी बार इनका वज़ारत उज़्मा का जो ताज है ना वो इनके साथ सजने वाला है। तो लेकिन जिन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था, जिस बंदोबस्त के तहत ये आए थे पाकिस्तान, उसमें ये फिट नहीं होते थे नवाज शरीफ साहब, और इन्हें बता दिया गया हुआ था। ये यानी कि बात जहन में रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो है सारे बंदोबस्त का हिस्सा थे, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो पाकिस्तान वापस आए और जो यानी कि उनके साथ जो मामला अब फ्यूचर के सेटअप के लिए हुआ था उस पर उन्होंने एग्री करके पाकिस्तान आना कबूल किया था। ठीक है ना जी। और उस बंदोबस्त में नवाज शरीफ साहब जो है, जो उनका एक बयानिया उन्होंने जो बनाया हुआ था एक, जिसकी बाद में उन्होंने खुद ही निगेशन भी कर दी, तो वो वोट को इज्जत दो वाला, और वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था वो बेसिकली वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया था। वो किसी यानी कि कुछ सियासी अमल में वो किसी के साथ मुआज़राई वाला नहीं, वो सीधा एस्टेब्लिशमेंट के साथ था कि ये चुरा लिया जाता है वोट, जो आवाम का वोट है ना वो चुरा लिया जाता है। इस वक्त भी आप देखें ये मौजूदा जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, यही बयानिया जो है नवाज शरीफ साहब का ये सादक आता है अब PTI पर। अगर वो इस बयानियों को लेकर चले तो वो कह सकते हैं कि वोट को इज्जत दो। तो नवाज शरीफ साहब को पता था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। उन्हें बता दिया गया था कि जो जिनके साथ हम सहूलत समझते हैं कि अच्छा मामला हो सकता है वो शहबाज शरीफ है, तो वही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो इसी बंदोबस्त के तहत ये सारा मामला हुआ था। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है और सदर जो है सदर मुमलिकत वो आसिफ जरदारी साहब ने होना है। अब पंजाब में देखिए, पंजाब में तो बहुत क्लियर पोजीशन है ना। मुस्लिम लीग नून को आलमोस्ट सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। कल उनका जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास था उसमें 218 मेंबर शरीक थे। ये एक किस्म की 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच जाता है। ये इनके यानी कि जो कुछ आज़ाद लोग शामिल हुए थे उनको मिला के इनकी 2018 इस वक्त भी हाउस में मौजूद है। वो 2069 या 70 के करीब ना 269 के करीब टोटल है। तो उसमें अगर 218 जो है मेंबर इनके साथ है तो कौन रोक सकता है इनके इक़्तिदार को फिर। तो जाहिर है इन्होंने नॉमिनेट कर दिया हुआ है, सब ने इत्तेफाक किया है कि मरियम नवाज ने होना है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो मुकद्दर उसका वो तो हमजा शहबाज शरीफ को भी कहा गया था। वो हमजा शरीफ को कब कहा गया था? हमजा शरीफ को नहीं कहा गया। तो वो पहली बात है, वो जो पुराना सेटअप है ना उसमें मैं इस मौके पर मेरा अपना एक शेर है कि अपनी किस्मत का तारा मध्यम है क्योंकि मरियम का चांद रोशन है। तो ये इनके चांद तो रोशन ही होते हैं ना। अवाम के तारे मध्यम हमेशा रहते हैं, हर वक्त अवाम के तारे मध्यम होते हैं। तो इन्होंने आप देखना है कि मरियम नवाज माशाल्लाह बहुत इन्होंने, यानी कि जब ये कैंपेन शुरू हुई तो उधर बिलावल और इधर मरियम
ये बच्चगान जो है ना, इन्होंने सियासत को थामे रखा है, अपने वालदैन की सियासत को थामे रखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी वो मैच्योरिटी ना बिलावल में है ना मरियम में, जो सियासत में एक संजीदा ज़ीरक सियासतदान के अंदर होनी चाहिए। ये इनमें एक अभी तक जो है ना बचगाना एक तर्ज अमल नज़र आता है। एक ये देखिए जल्दी के इक़्तिदार की मंजिल जो है ना, ये जल्दी हासिल कर लो, पहुंच जाएंगे, आप बैठ जाएंगे। लेकिन जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, कल इन्होंने वैसे मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बाकायदा एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि हमने क्या क्या करना है आवाम के लिए, क्या सहूलतें देनी है, बिलखसूस नौजवानों को फोकस करके उन्होंने कहा है कि ये हम देंगे। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत की जो दिगरगू सूरत हाल है, जब तक आप उसको अपने पाँव पर खड़ा नहीं करते, आपकी कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती, कोई रिलीफ आप दे नहीं सकते। जब तक IMF के क्लचेस मौजूद हैं, किसी तरफ आपको वो हिलने नहीं देंगे। जब तक उनका मुआहदा जो है वो उसकी शराइत के मुताबिक मिनवान अमल करके आप नहीं चलते, आपको भी वो नहीं चलने देंगे। अच्छा, IMF की बात जहाँ आपने की है, कहा जाता है जरिए के इनके लोग हैं तो सोर्सेस कहती हैं कि जो IMF का जो अभी मुआहदा होना है पाकिस्तान के साथ वो बहुत सख्त है, गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पीसेगी इसके अंदर, जो चीज़ें हैं महंगाई दिन ब दिन और बढ़ेगी। मुझे ये बताएं, नून लीग हुकूमत जब भी आई है उन्होंने हमेशा रात के अंधेरों में फ़ैसले किए हैं, चाहे पेट्रोल महंगा हो, चाहे वो वोट की बात हो। सुबह वोटिंग जो होती है वो कम होती है, रात को ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं आवाम के साथ ये कहीं जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी IMF से, क्योंकि वो तो बिल पास हो जाएगा, लेकिन जो पहाड़ होगा महंगाई का वो रात को तोड़ा जाएगा, सारी बिजली, पानी, गैस और ये पेट्रोलिंग। अब देखिए, आपने ये बात की है कि ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन अब देखिए पिछला दौर जो है इनका मुस्लिम लीग नून का, जिसके बाद 2018 के इंतखाबात हुए और इससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी, उसका आप कंपेयर करें थोड़ा सा IMF के हवाले से। उन्होंने अपने दौर में IMF का जो मुआहदा था ना वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, ठीक है ना। तो उसके बाद नया मुआहदा होना था, और ये क्लेम कर रहे थे इमरान खान साहब जो है, जब इन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया तो ये दावे करते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और खान साहब तो खुद कहते थे कि मैं इस IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी को तरजीह दूंगा। ऑन द रिकॉर्ड है इनका ये बयान। तो उसके बाद हुआ क्या, यानी इक़्तिदार में आते ही एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि ये IMF के पास इन्हें जाना पड़ा। तो ये जो क्लचेस है ना, ये किसी के बस में नहीं है, किसी हुक्मरान के। इस तरह उन्होंने एक जो आलमी कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने का मंसूबा बनाया हुआ है, उनके जो है ना उनका मंसूबा IMF के क्लचेस के ज़रिए वो कोशिश करते हैं कि ये पूरा किया जाए। तो आगे जो है, अब ये जो अबूरी वायदा हुआ था, ये जो PDM की हुकूमत, इत्तेहादियों की हुकूमत थी, जाते जाते उन्होंने एक हथौड़ा बरसाया अवाम पे। वो पहला जो मंसूबा था इमरान खान साहब ने जो किया था, उसका जो हशर किया, यानी कि इमरान खान साहब जो वो मलबा डालने के लिए वो सारा रिवर्स करके चले गए, और उसके बाद फिर जिस तरह IMF ने एक दबाव डाला, एक मुआहदा, एक तो वो मुअत्तल कर दी, इमदाद मुअत्तल कर दी, और उसके बाद फिर ये मुआहदा तकमील को भी ना पहुँच पाया, यानी अवाम पर बोझ भी पड़ गया। हर महीने पेट्रोलियम निरखों में इजाफा हो रहा है, यानी कि हर 15 दिन बाद बिजली के निरख बढ़ रहे हैं, अद्वियात के निरख बढ़ रहे हैं, ये सारे IMF के चक्रों में ही थे ना। तो वो मुआहदा भी पाया, तकमील को ना पहुंच पाया फिर। और जो हुकूमत है PDM की हुकूमत, जाते जाते फिर एक नया मुआहदा, अबूरी मुआहदा जिसको हम कहते हैं, बेल आउट पैकेज जो है IMF के साथ, वो ये $3 अरब का, पहला $6 अरब का था, उसमें से सिर्फ $2 अरब मिले थे। इन्होंने फिर PDM ने $3 अरब का अबूरी मुआहदा कर लिया, जो अब मार्च में ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। ये $3 अरब इन्हें शायद इस मंथ ये आखिरी किस्त है $1 अरब की, $2 अरब मिल चुके। तो उसके बाद फिर नया मुआहदा होना है। अब नया मुआहदा जो है वो आने वाले हुक्मरानों ने करना है। वो सुन रहे हैं कि वो $6 अरब का होगा, तो ये मुआहदा अगर $6 अरब का होगा तो शराइत भी उतनी ही सख्त होगी। अवाम जो है वो तो राधा दरगाह बने हुए, कब्रस्तान उनका जो है वो मुकद्दर बन चुका हुआ है। अगर यही हालात रहे तो जिस तरह इस वक्त बेरोज़गारी है,
जिस तरह गुर्बत है, ख़त गुर्बत, आपको पता है कि मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना इस वक्त, वो ख़त गुर्बत से नीचे जा चुके प्रैक्टिकली। ये कहने की बात नहीं है, ये माहिरीन इक़्तिसादियात जो है हमारे, उनकी बाकायदा कैलकुलेटर ये सारी है कि आधी से ज़्यादा आबादी इस वक्त ख़त गुर्बत से नीचे। और ख़त गुर्बत क्या होता है, यानी कि कोई आदमी जो है ना सिर्फ उसको सांस लेने की मोहलत मिलती है उसमें, बाकी कोई याशी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस लाइफ में। तो ये अगर पूरी कौम ही ख़त गुर्बत के नीचे चलेगी तो फिर तो कब्रिस्तान ही है ना, फिर उसके बाद और क्या है उनके पास, ठीक है ना। तो यही चैलेंजेस हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। मरीम साहिबा ने कल जो एक वो पैकेज अपने तौर पे उन्होंने पेश किया है, एक तरक्याती पैकेज और फलाह बहबूद का, नौजवानों की फलाह का, तो इसको आपने मीट विद कैसे करना है ये आप सोचिए। जब तक आपकी मईशत दिगरगू है, आप कोई स्टेप ले नहीं सकते, कोई यानी कि आगे बढ़ नहीं सकते आप। पहले आप आगे बढ़ने का बंदोबस्त करेंगे तो फिर ही आवाम को कुछ दे पाएंगे ना। तो यही एक मेरा फियर होता है कि आगे इनके लिए जो मुश्किलात आनी है, बहुत मुश्किल होगा इस सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। जो भी हुकूमत अगर खान साहब बनने की कोशिश करेगी वो धकेल दी जाएगी। और आखिरी हुकूमत जो थी वो एक ही शख्स की थी जिसने 16 हुकूमत की, वो इमरान खान की थी। हम दुआ करते हैं कि आगे हमें 16 हुकूमत देखने को मिले, इस तरह ग्रुप में हुकूमत ना मिले जो कि आवाम के लिए मुसीबत का बायस बने, जो कि IMF के कर्ज़ों का बायस बने, जिसमें आवाम पिस जाए। हम मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर अपना फजलो करम रखे। और अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।